तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू गुरुकुल। ठीक है ना, आप लोगों का स्वागत है गुरुकुल में। और हमारी मैथ्स की क्लास जो है आपका वेट कर रही थी बच्चों। हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 10 क्लास 9 का सर्कल्स बच्चों। ठीक है, पार्ट 1 में हमने कुछ थ्योरम्स पढ़ी बच्चों। ठीक है ना, उसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल करा और सारी चीजें पढ़ी हमने। सर्कल क्या होता है, ठीक है ना, उसमें कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। अब ये दूसरा पार्ट है बच्चों, यहाँ पर हमारी थ्योरम नंबर 7 से स्टार्टिंग हो रही है। थ्योरम नंबर 7 कह रही है कि देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब इससे पहले कि हम इसकी तरफ आए बच्चों, ठीक है ना, किसकी तरफ आए, इस थ्योरम की तरफ आए, मैं आपको थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं। और बच्चों मान लो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं बच्चों, मैं आपको कई बार बता चुका हूं लाइंस एंड एंगल्स में भी। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं बच्चों, ठीक है ना, वो पॉइंट जो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो, जैसे ए बी सी, यहां पे 3 पॉइंट हैं बच्चों। और ये तीनों पॉइंट जो हैं बच्चों एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो जब कभी भी दो या दो से ज्यादा पॉइंट एक सेम लाइन पर लाई करते हैं बच्चों, तब वो होते हैं कोलिनियर। ठीक है ना। अब मान लो 3 पॉइंट है, एक है ये, एक है ये, और एक गिवन है ये। लेट्स से पी क्यू आर। अब क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं बच्चों? ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। क्यों? क्योंकि या तो हम बच्चों पी क्यू को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर क्यू आर को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आर पी को ज्वाइन कर सकते हैं। इन तीनों को आपस में ज्वाइन नहीं कर सकते। तो ये तीनों पॉइंट बच्चों कहलाएंगे हमारे नॉन कोलिनियर वो पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बच्चों। क्लियर है कहानी यहां तक आप लोगों की? क्लियर है बच्चों। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ये कहलाते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बच्चों। ठीक है। अब थ्योरम 7 आपको गिवन है बच्चों। थ्योरम 7 क्या कह रही है कि देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं बच्चों, तो उन तीनों पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्किल पास होगा। ठीक है। अब इसमें गिवन है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ले लो बच्चों। लेट्स से ए बी एंड सी। ए बी और सी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं बच्चों आपके सामने। प्रूफ करना है कि उन तीनों पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्किल पास होगा थ्रू एबीसी। कंस्ट्रक्शन में बच्चों एबी को ज्वाइन कर लो, एबी को ज्वाइन कर लिया, बीसी को ज्वाइन कर लो भैया, पीसी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, एबी और बीसी दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया बच्चों। ठीक है। एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एबी एंड बीसी। ओके, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बच्चों ड्रॉ करना है हमें ए बी और बी सी का। ध्यान रखना यहां पर दोनों चीजें हैं, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी। बाइसेक्टर अगर ए बी का कोई होगा तो वो ए बी को बच्चों क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, और ए बी के परपेंडिकुलर होगा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का हो गया, और दिस वन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी और बी सी का हो गया बच्चों। Since A, B and C are not collinear, therefore both the perpendicular bisector are not parallel. कहानी बिल्कुल साफ है, जाहिर है। बस A, B, C जब भाई नॉन कोलिनियर हैं बच्चों, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पैरेलल नहीं होंगे। क्लियर है कहानी यहां तक? पैरेलल नहीं होंगे बच्चों। लेट बोथ द बाइसेक्टर इंटरसेक्ट एट O। कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों? O पर। तो लेट से इंटरसेक्शन को नाम दे दो O। फिगर समझ में आ रहा है यहां तक? ए बी सी 3 पॉइंट थे, उनको ज्वाइन करा, उन दोनों पॉइंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए, और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी कट कर रहे हैं एक दूसरे को, उसको नाम दे दिया हमने ओ बच्चों। ज्योमेट्री है हल्की सी, कोई बहुत ज्यादा खेल नहीं है इसमें, ओ नाम दे दिया। क्लियर है? ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। अब ये कह रहे हैं ओ ए ओ बी और ओ सी को भी ज्वाइन करो। अरे भाई चलो इनको भी ज्वाइन कर लो। ओ ए को ज्वाइन कर लिया, ओ बी को ज्वाइन कर लिया, एंड ओसी को ज्वाइन कर लिया। ओसी ओए और ओबी को ज्वाइन करना है, कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है ना।
इन तीनों को ज्वाइन कर दिया बच्चों। अब क्या करें, सवाल ये है बच्चों, यहां से कहानी शुरू होती है, तो हमारा पूरा एक फिगर बन गया बच्चों, ठीक है ना। अब हमें ये है कि ए बी सी से जो है सर्किल पास हो रहा है अगर, तो वहां पर जो है सिर्फ एक ही सर्किल पास होगा बच्चों, कोई भी दूसरा सर्किल जो है वो पास नहीं होगा। अब मान लो ये जो पॉइंट है बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी ये इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी बच्चों। जाहिर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये वाली साइड आपस में इक्वल हो रही है, ठीक है। यहां तक कोई कहानी नहीं है बच्चों। अब दूसरी चीज बच्चों क्या है कि ये 90 का एंगल है, ठीक है, ये भी 90 का एंगल है। सबसे पहले एक चीज समझो, प्रूफ क्या करना है बच्चों, प्रूफ ये करना है कि ए बी और सी इन तीनों पॉइंट से एक ही सर्किल पास होगा, ठीक है। अब प्रूफ कैसे करना है बच्चों वो हम बता रहे हैं अभी। मान के चलो अगर हम O को सेंटर ऑफ द सर्किल माने तो ओ ए जो है बच्चों वो हो जाएगी रेडियस, ठीक है ना। अब अगर ओ ए रेडियस बन जाएगी हमारी, रेडियस का मतलब क्या होता है, ठीक वही वाला कंसेप्ट जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको सर्किल की कंस्ट्रक्शन के वक्त, कि सेंटर से और जिस पॉइंट पर सर्किल बन रहा है, जिस पॉइंट का लोकस हो रहा है सर्किल, वो डिस्टेंस जो है बच्चों हमेशा क्या होनी चाहिए, फिक्स डिस्टेंस। तो ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर अगर हम शो कर दें और ओ ए ओ बी ओ सी तीनों को बराबर अगर शो कर दें बच्चों, तो ये बन जाएगी सर्किल की रेडियस। क्या बन जाएगी, सर्किल की रेडियस, ठीक है। और जब ये सर्किल की रेडियस बन जाएगी तब जाहिर है सिर्फ एक ही सर्किल वहां से पास होगा, क्योंकि रेडियस सेम है बच्चों। जब रेडियस छोटी बड़ी होगी तभी तो दूसरा सर्किल आएगा इन पॉइंट्स पे, अदरवाइज दूसरा सर्किल आएगा ही नहीं। दूसरा तीसरा सर्किल या तो बी पे से पास हो जाएगा, ए पे से पास हो जाएगा, बी सी पे से पास हो जाएगा, बट ए बी सी तीनों पॉइंट से कोई दूसरा सर्किल पास नहीं होगा। ए बी सी तीन पॉइंट से बच्चों सिर्फ एक ही सर्किल पास होगा, ठीक है। हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है OA इज इक्वल टू OB एंड OB इज इक्वल टू OC एंड OA इज इक्वल टू OC, ठीक है। पहले ये शो करते हैं, फिर आगे और ज्यादा थोड़ा सा बताऊंगा ओरली, क्योंकि बच्चों इसमें क्या है, अब तक क्या था, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर रहे थे, बट इस वाली जो थ्योरम है इसमें जो है थ्योरेटिकल ज्यादा है, मतलब मैथमेटिकली आपको कुछ भी बहुत ज्यादा प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों देखो, इसको अगर मैं नाम दे दूं पॉइंट को M, इसको नाम दे दूं N, तो दो ट्राइंगल हैं बच्चों, ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMB, ठीक है बच्चों। इसमें ध्यान से देखो, OA और OB इक्वल प्रूफ करनी है हमें, तो AM इज इक्वल टू BM बच्चों, ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि OA जो है वो AB का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी AM इज इक्वल टू BM हो गई, और एंगल OMB इज इक्वल टू एंगल OMA, बोथ मेजर्स 90 डिग्री, ठीक है ना। और OM बराबर OM, ये हो जाएगी बच्चों कॉमन साइड, कॉमन लिख लो इसमें, ठीक है ना। यहां लिख लो सिंस OM इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो 3 पॉइंट आ गए, तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंट रूल, ठीक है ना, SAS कॉन्ग्रुएंट रूल से ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब देयरफॉर OA बराबर हो गई OB के बच्चों। ठीक उसी तरह OBN ट्रायंगल में देखो और ट्रायंगल OCN में देखो, ठीक है ना। इसमें भी बच्चों BN जो है वो NC के बराबर है, ठीक है ना, सिंस ON इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि एंगल ONB इज इक्वल टू एंगल ONC, बोथ आर 90 डिग्री, और ON इज इक्वल टू ON कॉमन हो जाएगी बच्चों, ठीक है यहां तक। अब इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी SAS कॉन्ग्रुएंट रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इट्स इंप्लाइज दैट OB इज इक्वल टू OC, ये भी OB इज इक्वल टू OC हो जाएगी। ये मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बिल्कुल जो पहला वाला किया है उसी के ऊपर है ये। तो OA इज इक्वल टू OB आ गई और OB इज इक्वल टू OC आ गई। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि यहां से कि ये भी हो सकता है ना आपका क्या, कि OA विल बी इक्वल टू OC। 1 और 2 से बच्चों जब OA OB के बराबर है, OB OC के बराबर है, तो OA भी OC के बराबर होगी। मतलब ये हुआ कि
ये और ये तीनों साइड बच्चों क्या हैं, बराबर हैं। और जब भी सेंटर को O को सेंटर मान के हम इस तीनों पॉइंट से सर्किल बनाएंगे एक, तो यानी ये रेडियस हो गई हमारी, ठीक है ना। और रेडियस हमेशा बराबर होती है हर पॉइंट पे, तो यहां से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्किल पास होगा बच्चों। O पे रखो, वो सर्किल कुछ इस तरह का होगा बच्चों, ए यहां तक आया, फिर यहां से ये करता हुआ ये जा रहा है, और ये ऐसे ही पूरा एक सर्किल बच्चों बन जाएगा। अब सवाल ये आता है सिर्फ एक ही सर्किल पास होगा, एक ही सर्किल पास होगा तीनों पॉइंट से, ठीक है ना। अब दूसरा सर्किल अगर आप बनाओगे तो हो सकता है वो ए बी से पास हो जाए, बी सी से पास हो जाए, या ए सी से पास हो जाए, बट ए बी सी से पास नहीं होगा, क्योंकि ओ ए ओ बी ओ सी हमने इक्वल प्रूफ कर दी, यानी सर्किल पास हो सकता है और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्किल होगा बच्चों। सो इट्स ऑल अबाउट दिस थ्योरम। इसमें यही है, जो चीज मैंने बोली है अगर आपके एग्जाम में आती है तो आपको वो चीज लिख कर आनी है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने तो बोल के समझा दिया आपको, आप अपने जो एग्जामिनर होगा उसको बोलकर नहीं समझा सकते, ठीक है ना। तो वही चीज लिखनी है, सिंस these three lines OA, OB, OC are equal, therefore these lines are the radius of that circle, the circle which we want to made, ठीक है ना। So therefore from ABC a circle can be constructed and there will be only one and only one circle that will be constructed या that will be passing from the points A, B and C, ओके। ये हो गई आपकी थ्योरम नंबर 7 बच्चों। क्लियर है कहानी यहां तक, ओके। अब बच्चों ये कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट आपके सामने, इसको ओरली समझ लीजिए कि इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्वल, अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड कन्वर्सली। अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं बच्चों, जैसे ए बी सी डी अगर इक्वल हैं, तो ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क है ये ए बी, और डी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क है ये डी सी, ये आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होंगी यानी इक्वल होंगी बच्चों, ठीक है। एंड कन्वर्सली उल्टा भी, अगर दो आर्क कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी इक्वल होंगे बच्चों। इफ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड आर इक्वल, वो भी होगा, ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट है कॉन्ग्रुएंट आर्क्स और इक्वल आर्क्स ऑफ अ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कहने का मकसद ये है कि इक्वल आर्क जो होंगी, जैसे पी क्यू एक आर्क है, पीओ क्यू एंगल बना रही है, मान लो यहां पर एक मैं दूसरी आर्क बना देता हूं, इसको नाम दे देता हूं पी एस। अगर मैं कह देता हूं बच्चों पी क्यू इज इक्वल्स टू पी एस है, या पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू एस है, तो देयरफॉर एंगल पीओ क्यू जो है बच्चों वो इक्वल टू होगा एंगल क्यू ओ एस के, ठीक है ना। अगर ये दोनों इक्वल हैं आर्क, तब दोनों एंगल भी जो सेंटर पे बना रही हैं दोनों आर्क, वो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे बच्चों। तो ये दो पॉइंट थे, इनमें कोई बहुत ज्यादा सोचने वाली चीज नहीं थी, क्लियर है, ऑब्वियस सी बात है हमारे लिए बच्चों। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ओके। थ्योरम नंबर 8 बच्चों, ये इसके ऊपर आप लगा लो, मैं अभी से बता रहा हूं, इसके ऊपर आप लगा लो इंपॉर्टेंट की पावर 4, ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंट की पावर 4 बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल थ्योरम है बच्चों ये, ठीक है ना, क्योंकि इसका इस्तेमाल होता रहेगा आपके, हो सकता है मे बी एग्जाम में पूछ ली जाए और आगे भी होगा इसका इस्तेमाल, ठीक है। सो इसमें है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पार्ट ऑफ द इट बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। कहने का मकसद ये है कि अगर एक आर्क जो है वो एंगल पे, सेंटर पे जो एंगल बना रही है, तो सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो डबल होगा, दुगना होगा उस एंगल के जो वो आर्क किसी भी पॉइंट पे सर्किल का जो रिमेनिंग पार्ट है वहां पे बनाएगी। समझ गए बच्चों, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल पी ओ क्यू जो है, ठीक है ना, वो ट्वाइस होगा, डबल होगा किसके, एंगल पी ए क्यू के बच्चों, ठीक है। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, ये एंगल देखो जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है, एंगल पी ओ बी, ठीक है। अब ट्रायंगल आप यहां पर देखो, ए ओ बी एक ट्रायंगल है, ए ओ बी ट्रायंगल दिख रहा है सबको, ए ओ बी ट्रायंगल का पी ओ बी जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का, जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। यानी मैं ये कह सकता हूं पीओबी जो होगा वो एंगल ओ ए पी प्लस एंगल
OPA के बराबर होगा, OAP और OPA के बराबर होगा, यानी इसके और इसके, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी ट्रायंगल का वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, ओरली बोल दिया मैंने, समझ जाना। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब देखो हम ये भी जानते हैं बच्चों कि OA जो है वो बराबर हो जाएगी OB के। क्यों? क्योंकि रेडियस है बच्चों, रेडियस ऑफ सर्किल है, तो रेडियस ऑफ सर्किल जो होती है वो हमेशा इक्वल होती है। तो अब देखो जब ये साइड इसके बराबर हो गई, ट्रायंगल AOP में दो साइड बराबर हो गई, यानी वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में बच्चों हम जानते हैं कि जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं बच्चों, क्या? इट्स इंप्लाइज दैट एंगल OAP इज इक्वल्स टू एंगल OPA, ठीक है ना। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए ना, क्योंकि OP और OA हमारी क्या है, इक्वल साइड्स हो गई। दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो फर्स्ट इक्वेशन में बच्चों में क्या लिख सकता हूं, एंगल POB जो है वो एंगल OAP, ठीक है ना, प्लस एंगल OAP, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चों OPA की जगह मैंने OAP लिख दिया, क्योंकि दोनों एंगल बराबर है ना, OPA और OAP दोनों एंगल बराबर हैं बच्चों। तो मैंने क्या लिख दिया, OPA की जगह एंगल OAP। अब एंगल POB क्या बन जाएगा मेरा, एंगल POP बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल OAP, ठीक है ना। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। यहां तक कंप्लीट हो गया। ठीक उसी तरह बच्चों अभी जो हमने ऑपरेशंस किए थे वो करे थे ट्रायंगल AOP पर, अब हम करेंगे ऑपरेशन अपने ट्रायंगल AOQ पर। AOQ दिख रहा है ट्रायंगल, सबको दिख रहा है बच्चों। तो सिमिलरली इन ट्रायंगल AOQ में क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, वहां पे हमने लिया था POB, यहां पर हो जाएगा BQOB या BOQ, QOB। एंगल QOB विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OAQ। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों को ऐड कर दो, ठीक है ना। 3 + 4 दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों LHS से जुड़ेगा, यानी एंगल POB प्लस एंगल QOB विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OAP प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल OAQ। ये होगा सारा का सारा बच्चों। एंगल POB जो है वो प्लस एंगल QOB से जुड़ेगा और ट्वाइस ऑफ एंगल OAP हो जाएगा। उन दोनों को LHS से LHS जुड़ जाएगा, RHS से RHS। यही होता है इक्वेशन को जब भी हम ऐड करते हैं। POB और QOB मिलके क्या बना रहे हैं बच्चों, POQ। तो यहां आ जाएगा बच्चों हमारा कौन सा, एंगल POQ विल बी इक्वल टू 2 कॉमन आ जाएगा इनका, OAP और OAQ मिलके क्या बना रहे हैं हमारा, PAQ। यही चीज तो हमें प्रूफ करनी थी, प्रूव हो गया बच्चों। देखो एंगल POQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ। बच्चों ये 2 है, ये क्या है, 2 है बच्चों, ठीक है ना। ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? तो द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल्ड द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट एट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। यहां से देख लो POQ आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ के, ठीक है ना। इस चीज को याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका प्रूफ भी आ सकता है और इसकी एप्लीकेशंस भी बहुत है बच्चों, ठीक है। यहां तक क्लियर है? कैसे आया, कुछ नहीं आया, बहुत सिंपल सा प्रूफ था इसका, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग फर्दर। थ्योरम नंबर 9 बच्चों, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। सेम सेगमेंट में जब भी एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं बच्चों। मान लो सर्किल का ये सेंटर है O और ये एक पॉइंट ले लो A, इस पॉइंट को नाम दे दो B, तो OA को OB से ज्वाइन कर दो बच्चों। ये कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो D, इसको नाम दे दो E। यानी हमें प्रूफ करना है कि एंगल 1 जो है बच्चों किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के बच्चों। ये चीज हमें प्रूफ करनी है, ठीक है।
क्लियर है कहानी यहां तक? क्या प्रूफ करना है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें प्रूफ करना है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे मैं गिवन प्रूफ टू प्रूफ नहीं लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत देर से हम लोग एक ही चीज करते हुए आ रहे हैं। अब हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ये थ्योरम का प्रूफ करेंगे बच्चों। देखो ध्यान से, एंगल AOB दिख रहा है सबको, ये वाला एंगल, ठीक है ना। AOB विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल ADB। क्यों? अभी पढ़कर आए हैं बच्चों, अभी पढ़कर आए हैं कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। बाय थ्योरम 8 के अकॉर्डिंग ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इसको मान लो 1। ठीक इसी तरह एंगल AOB जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल BEA के बच्चों, ठीक है ना, उनके भी इक्वल हो जाएगा। क्यों? सेम थ्योरम के अकॉर्डिंग अभी अभी पढ़कर आए हैं, इसको 2 मान लो। तो यहां से देखो AOB ट्वाइस ऑफ एंगल ADB के इक्वल है और AOB ट्वाइस ऑफ एंगल BEE के इक्वल है। तो यहां से मैं कह सकता हूं फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से मैं कह सकता हूं ट्वाइस ऑफ एंगल ADB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BEA, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी एंगल ADB यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। हैंस प्रूव्ड। कुछ था इसमें? नहीं था बच्चों, बहुत इजी है। जो पिछली वाली थ्योरम थी उसी का यूज करके हमने इस वाली थ्योरम को प्रूफ कर दिया बच्चों। ठीक है कहानी यहां तक? तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया हमारा। क्लियर कट है कहानी बच्चों? ओके। सो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर ऑलवेज इक्वल। ये चीज याद रखनी है, एक सेगमेंट में एंगल जब भी होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे, 2 एंगल हो, 3 एंगल हो, 4 एंगल हो। ठीक है बच्चों? ठीक है। थ्योरम 10 क्या कह रही है बच्चों? थ्योरम 10 भी बच्चों थ्योरम नंबर 7 की तरह है, बहुत ज्यादा जो है ये वो है, एक तरह से क्या कह सकते हैं इसको, थ्योरेटिकल है बच्चों। इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट सबटेंड equal angles at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, then the 4 point lie on the circle that they are concyclic। कहने का मतलब ये है कि अगर एक लाइन जो है, ठीक है ना, वो इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है 2 अदर पॉइंट्स पे, ठीक है ना, जैसे ED और E' देखो आपको पॉइंट दिख रहे हैं, ED और D', ठीक है ना। एंगल ACB ये गिवन है इक्वल टू एंगल ADB के इक्वल है, यानी ये वाला एंगल जो है ये इस वाले एंगल के इक्वल गिवन है, ठीक है ना। प्रूफ ये करना है कि E और E' और D और C ये सब के सब एक ही सर्किल पे है, लाई ऑन द सेम सर्किल, ये चीज प्रूफ करनी है। ठीक है बच्चों, प्रूफ में क्या होगा? इसके प्रूफ में कुछ नहीं होगा बहुत ज्यादा। देखो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल AEB हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है, AEB हो जाएगा और एंगल ACB ठीक उसी तरह इक्वल टू हो जाएगा एंगल AE'B के भी हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है ना। यहां तक कहानी क्लियर है? सेम सेगमेंट। बट क्या है? ये चीज हमें गिवन है, क्या गिवन है कि एंगल ACB जो है वो एंगल ABD के या ADB के गिवन है बच्चों आपको, ठीक है ना। सेम सेगमेंट में एंगल है, ये चीज हमें गिवन है। तो ACB जो है बच्चों ध्यान से देखो वो ADB के इक्वल हो गया और ACB जो है वो AEB के इक्वल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल ADB जो है वो इक्वल टू होगा एंगल AEB के, ठीक है ना, एंगल AEB के। और मैं ये भी कह सकता हूं कि एंगल ADB जो है वो इक्वल टू होगा एंगल AE'B के। मतलब ये हुआ बच्चों ये सारे एंगल आपस में इक्वल हैं। जब सारे एंगल आपस में इक्वल हैं इसका मतलब ये है कि ये सारे चारों पॉइंट C, E, D और E' लाई ऑन दिस पर्टिकुलर सर्किल, यानी दे आर कॉन्साइक्लिक बच्चों, क्योंकि सारे एंगल्स क्या हैं? इक्वल हैं। समझ गए कहानी यहां तक? ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल जो है ये थ्योरम है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये थ्योरम कंप्लीट हो गई बच्चों। ओके, सो नाउ इट्स योर नेक्स्ट व्हाट कैन आई से टॉपिक। आपका आखिरी टॉपिक है बच्चों सर्किल्स का, इसका नाम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बच्चों क्वाड्रिलेटरल हम पढ़ चुके हैं अब तक। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ पॉलीगन विच हैज 4 साइड्स, और अगर
उस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स जो है बच्चों, या चारों वर्टिसेस जो हैं एक सर्किल पे लाई कर रही हैं, तब वो बन जाता है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बच्चों। ठीक है कहानी यहां तक? क्या बन जाता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल फोर वर्टिसेस लाई ऑन अ सर्किल इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना? देखो ABCD जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बच्चों। क्यों? क्योंकि इसकी चारों वर्टिसेस जो हैं वो एक सर्किल पे लाई कर रही हैं। ठीक है। थ्योरम 11 है बच्चों, द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अब इनका कहना क्या है बच्चों? थ्योरम आपको ये गिवन है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है बच्चों, उसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। ईदर पेयर मतलब एंगल A प्लस एंगल C, ये भी बच्चों आपका क्या होगा? इसको लिख लो, एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री, ये प्रूफ करना है हमें। और एंगल B प्लस एंगल D ये भी 180 डिग्री होगा, ये भी प्रूफ करना है हमें। यानी जो सम है अपोजिट एंगल्स का वो कितना है बच्चों? यहाँ पर 180 डिग्री। प्रूफ करने से पहले वही चीज जो हम हर क्वाड्रिलेटरल में करते थे बच्चों, क्या करना है? डायगोनल्स को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन BD एंड AC। ठीक है, यहां तक क्या कर दिया? यहां पर लिख लेना, मैं पूरी चीज नहीं लिख रहा हूं, ज्वाइन BD एंड AC। ठीक है ना? एग्जैक्ट चीज नहीं लिख रहा, गिवन टू प्रूव, वो सारी चीज हम बहुत देर से कर रहे हैं, डायरेक्ट प्रूफ कर रहे हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, अब आप सबसे पहले ध्यान दो कॉर्ड AB पर। कॉर्ड AB दिख रहा है आपको, यानी ये वाला। अब कॉर्ड AB जो दिख रहा है इसमें देखो एंगल ADB ये इक्वल टू हो जाएगा एंगल ACB के बच्चों, इक्वल टू हो जाएगा किसके? एंगल ACB के, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? थ्योरम नंबर 11 है, वो वाली कौन सी थी? थ्योरम नंबर 9, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल बिकॉज ऑफ थ्योरम 9। ठीक है बच्चों, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल, ये थ्योरम अभी हमने पढ़ी थी बच्चों, तो उसकी वजह से ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ठीक उसी तरह बच्चों अब आप आइए किस पे? कॉर्ड BC पर आ जाओ। BC कॉर्ड दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। अब इसमें क्या होगा? एंगल BC कॉर्ड जब दिख रहा है आपको, ठीक है ना, अब इसमें आपको एंगल कौन सा दिख रहा है? BAC दिख रहा है, एंगल BDC, एंगल BDC इज इक्वल्स टू एंगल BAC। BDC जो है वो BAC, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे बच्चों। ठीक है कहानी? ठीक है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो, एडिंग 1 एंड 2। अब बच्चों हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे बच्चों। दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो अब हमें क्या मिलेगा बच्चों? यहाँ पे मिलेगा एंगल ADB प्लस एंगल BDC इज इक्वल्स टू एंगल ACB प्लस एंगल BAC। ठीक है बच्चों, LHS से LHS को ऐड कर दिया, RHS से RHS को ऐड कर दिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है? थोड़ी सी ट्रिक है बच्चों। ठीक है, ट्रिक क्या है? देखो एंगल ACB और एंगल BAC, ACB यानी ये वाला एंगल 1 और BAC यानी ये एंगल 2, और अगर मैं इसमें एंगल B ऐड कर दूं तो ये एंगल ट्राइंगल ABC के एंगल्स हो जाएंगे। बट एंगल B में एक साइड ऐड नहीं कर सकता क्योंकि ये इक्वेशन है, तो एंगल B बच्चों मुझे दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशन में अपनी तरफ से जब भी कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों तो क्या करते हैं? वो LHS और RHS दोनों तरफ करते हैं, तो मैंने दोनों तरफ इसको कर दिया बच्चों। अब क्या हो जाएगा? ये एंगल ADB प्लस एंगल BDC ये मिलके क्या बना रहे हैं? एंगल ADC प्लस एंगल B, ये तीनों एंगल्स हो गए ट्रायंगल के, इन तीनों का सम बच्चों हो जाएगा 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। तो ADC बच्चों और एंगल B, ADC मतलब यानी एंगल D हो जाएगा ये, प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही चीज हमें प्रूफ करनी थी बच्चों। सिमिलरली अभी हमने कॉर्ड AB और DC लिया था, अब अगर हम कॉर्ड AD और DC लेंगे तो हमारा एंगल A प्लस एंगल C वो भी सिमिलरली 180 डिग्री आएगा, तो उसे हम यहां पर प्रूफ नहीं करेंगे, आप इसी मेथड से उसको प्रूफ कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो एंगल D प्लस एंगल B
ये कितना आ गया 180 डिग्री। तो इससे हमें क्या पता चला बच्चों कि द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कितने के होते हैं, आर ऑलवेज ऑफ 180 डिग्री। द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बच्चों वो 80 डिग्री के होते हैं, यानी सप्लीमेंट्री होते हैं आपस में। क्लियर है कहानी यहां तक? ओके नाउ बच्चों ये आपकी लास्ट थ्योरम है, ठीक है ना। ये आपकी कौन सी थ्योरम है? लास्ट थ्योरम है इस चैप्टर की, थ्योरम नंबर 12 बच्चों। इसमें है इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ठीक है ना। अगर वही जो थ्योरम अभी हम पढ़कर आए हैं पीछे उसका कन्वर्स है बच्चों ये, अगर क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स का सम 180 डिग्री है देन द क्वाड्रिलेटरल बच्चों साइक्लिक है। अब इसमें हमें क्या करना है ये बताओ, इसमें हमें क्या करना है? इसमें प्रूफ करना है कि ABCD जो है, यानी टू प्रूव ABCD is a cyclic quadrilateral बच्चों। ये हमें प्रूफ करना है कि ABCD जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, ठीक है। अब इसमें क्या है देखो, एक पॉइंट आपको D डैश दिया हुआ है और एक पॉइंट D दिया हुआ ही है। मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि ABCD जो है, यानी D जो पॉइंट है वो सर्किल पर लाई करता है, ABC तो जाहिर लाई कर ही रहे हैं। अब ये चीज हम कैसे जस्टिफाई करेंगे बच्चों ये बताओ। ये चीज हम ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि अगर हम एंगल D को दिखा दें एंगल D डैश के इक्वल, तो यानी ये दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे, यानी दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, तो हमारा जो जस्टिफिकेशन है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें गिवन है बच्चों ये चीज हम जानते हैं कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल D डैश। क्यों? अगर हम ABCD डैश को एक क्वाड्रिलेटरल मान रहे हैं तब ये बच्चों कितने हो जाएंगे, प्लस 180 डिग्री हो जाएंगे। और एंगल B प्लस एंगल D ये 180 डिग्री कब होगा? जब हम ABCD को कंसीडर करेंगे बच्चों, ठीक है ना। दोनों कंडीशंस देख रहे हो, अगर मैं ABCD डैश को ले रहा हूं तब यहां पर मेरा आएगा D डैश, ठीक है ना, और ABCD को ले रहा हूं तब मेरा आएगा D एंगल। कहानी क्लियर है? बट ये मैं याद रख रहा हूं, ये मुझे पता चल रहा है कि 180 डिग्री जो है वो एंगल B प्लस एंगल D डैश को सम करके भी आ रहा है और 180 डिग्री एंगल B प्लस एंगल D को ऐड करके भी आ रहा है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि एंगल B प्लस एंगल D डैश इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल D। बिल्कुल कह सकता हूं। एंगल B से एंगल B कैंसिल आउट हो जाएगा, एंगल D डैश इज इक्वल टू एंगल D, यानी ये D डैश और D जो है बच्चों, D और D डैश जो है एक्चुअली कोई पॉइंट नहीं है, एक्चुअल पॉइंट जो है बच्चों वो D ही है। यानी जब कभी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है ना, या मैं आपसे यूं कहूं कि क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम बच्चों जब भी 180 डिग्री होगा तब वो क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो यहां से ये चीज प्रूव हो गई बच्चों। यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ बच्चों, नहीं है ना? क्लियर है कहानी यहां तक? ओके वेरी गुड। सो नाउ हम आगे मूव करते हैं बच्चों। आ गई हमारी प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है ना। इसमें लिखा है इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर डायमीटर ऑफ अ सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज रेक्टेंगल। पूछा क्या है कि जो क्वाड्रिलेटरल है साइक्लिक, ठीक है ना, उसके जो डायगोनल्स हैं वो सर्किल के क्या हैं बच्चों, वो सर्किल के हैं क्या, डायमीटर्स। फिगर बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये सर्किल गिवन है आपको, ठीक है ना, और फिगर इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी बुक का क्वेश्चन है उसमें भी फिगर नहीं था, तो फिगर बच्चों आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं बना रहा हूं, ठीक है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लेट्स से A B C और D। अब इसके जो डायगोनल्स हैं बच्चों, सर्किल का सेंटर ये रहा O, ठीक है, वो क्या है, डायगोनल्स क्या है सर्किल के, डायमीटर, ठीक है ना, ये रहा O। तो देखो सर्किल का जो डायमीटर है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD का क्या है बच्चों, सर्किल का जो डायमीटर है वो क्वाड्रिलेटरल ABCD या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD का क्या हो गया बच्चों, डायगोनल। यहां तक कहानी क्लियर है? प्रूफ करना है ये एक रेक्टेंगल है। प्रूफ कैसे करेंगे ये एक रेक्टेंगल है बच्चों, हमें ये बताओ। अब बच्चों ध्यान से सुनो, आपको एक एंगल ये दिख रहा होगा, एंगल BOC एक एंगल बन रहा है और एक एंगल बन रहा है BCD, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि
एंगल BOC जो है बच्चों, एंगल BOC जो है वो डबल होगा किसके, एंगल BCD के। अभी ऊपर थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम नंबर 8 थी शायद, है ना, थ्योरम 8 कि द एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। याद हो गई देखो मुझे तो। बहरहाल तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग बच्चों ये वाला रिजल्ट हमारा जो होगा ट्रू होगा, ठीक है ना। बताओ यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और साफ बच्चों यहां से पता लग रहा है कि एंगल BOC जो है, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं कि एंगल BCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOC। बस 2 को मैं इधर ले आया, लिख सकता हूं नहीं। और यहां से देखो बच्चों ये चीज मुझे क्लियरली पता चल रही है क्या, कि एंगल BOD जो है, सॉरी ये BOC नहीं होगा, ये होगा BOD, ठीक है ना, BOD। ये भी क्या होगा बच्चों, BOD, ठीक है ना, BCD, ठीक है, BOD। साफ पता चल रहा है बच्चों की जो डायगोनल है ABCD का, ठीक है ना, डायगोनल यानी वो क्या है, सर्किल का डायामीटर भी है, ये भी तो गिवन है हमें। तो सर्किल का डायामीटर यानी वो स्ट्रेट लाइन है, और जब वो स्ट्रेट लाइन है बच्चों तो कितने का होगा एंगल, 180 का। तो एंगल BCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOD, कितना है, 180 डिग्री। तो ये 2 से 180 डिग्री गया 90 टाइम्स, ठीक है ना। तो एंगल BCD विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। BCD बच्चों कितना हो गया, 90 डिग्री, यानी ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का हम प्रूफ कर चुके हैं बच्चों। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब जब BCD 90 डिग्री है तो BAC तो ऑटोमेटिकली इट्स इंप्लाइज दैट एंगल BAC विल आल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये जानते हैं कि भाई अपोजिट एंगल का सम कितना होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, 180 का। तो जब एक 90 है तो दूसरा वाला भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये वाला भी बच्चों कितना होगा, 90 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, तो एंगल BAC नहीं, सॉरी एंगल BAD, एंगल BAD यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल भी कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री का। अभी जो पढ़कर आ रहे थे थ्योरम प्रूफ करी थी कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो जब एक एंगल 90 का है तो दूसरा एंगल भी 90 डिग्री का होगा बच्चों। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब बताओ क्या किया जाए भाई अब बताओ भाई क्या किया जाए। अब बच्चों एक चीज हम जानते हैं, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। जब कभी भी, अब देखो साइक्लिक जो है उसको भूल जाओ, जो सर्किल है उसको भूल जाओ, ABCD को याद रखो। जब कभी भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चों, इज अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया बच्चों, पैरेललोग्राम। अब ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं यहां तक। अब हमें प्रूफ करना है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ये चीज तो हमें पता चल रही है कि AC और BD बराबर हैं बच्चों। क्यों, AC BD बराबर इसलिए है क्योंकि AC और BD क्या हैं, सर्किल के डायामीटर्स। तो AC इज इक्वल्स टू BD, ये चीज हमें गिवन है क्योंकि सर्किल के डायामीटर हैं। और जब कभी भी बच्चों किसी भी पैरेललोग्राम के डायामीटर्स इक्वल होते हैं तो पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों, रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो ये जो चीजें मैंने मुंह से बोली हैं ओरली, ये आप अपने एग्जाम में लिख कर आओगे, मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, कि ठीक है ना। सिंस AC इज इक्वल्स टू BD, व्हेनेवर जब भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के, तब वो एक रेक्टेंगल होता है बच्चों। कहानी क्लियर है यहाँ तक। सो इट्स इंप्लाइज दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। बताओ कुछ था इसमें, ठीक है बच्चों। प्रॉब्लम नंबर 3 बच्चों, ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD is equals to angle CBD. इसमें फिगर नहीं है बच्चों, फिगर नहीं है इसका मतलब फिगर खुद बनाना पड़ेगा। ये एक सर्किल हो गया आपका, ठीक है। अब इसमें क्या है बच्चों, ये हो गया, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये एक लाइन हो गई, ठीक है। फिगर तो बच्चों बनाना ही पड़ेगा, फिगर बनाना सीख जाओ, लैंग्वेज से फिगर बनाना सीख जाओ, फायदे में रहोगे, वरना घाटा ही रहेगा आपका।
ए बी सी, ए बी सी एंड ए डी सी, ठीक है ना। ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। कॉमन हाइपोटेनियस है बच्चों ये वाली, ये जो ब्लैक से मार्क करी है मैंने। आर टू राइट ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइपोटेनियस AC, तो AC हमारी क्या हो गई, कॉमन हाइपोटेनियस बच्चों। क्लियर है कहानी यहां तक, कॉमन हाइपोटेनियस क्या हो गई, AC। कहानी क्लियर है बच्चों। प्रूफ हमें क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है एंगल CAD, यानी ये वाला एंगल जो है वो इक्वल टू प्रूफ करना है CBD। C से B को ज्वाइन करना पड़ेगा बच्चों, इस वाले एंगल के इक्वल है। तो ये दोनों चीजें हमें बच्चों इक्वल प्रूफ करनी है, ये दोनों एंगल बच्चों हमें इक्वल प्रूफ करने हैं आपको, ठीक है ना। एंगल CAB जो है एंगल CBD के इक्वल है। कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों, देखने से टफ लग रहा होगा। अब मैं एक चीज लिखने जा रहा हूं आपकी स्क्रीन पर बच्चों, क्या, कॉर्ड CD। कॉर्ड CD दिख रहा है आपको। अब कॉर्ड CD को कंसीडर करोगे बच्चों तो एंगल CAD एंड एंगल CBD आर इन द सेम सेगमेंट। दोनों के दोनों बच्चों एंगल्स क्या हैं, सेम सेगमेंट में हैं। और जब कभी भी एंगल्स जो हैं सेम सेगमेंट में होते हैं बच्चों, तब वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसी बिना पे एंगल CAD जो है वो इक्वल टू होगा बच्चों एंगल CBD के। कुछ था इस क्वेश्चन में, बस क्या था, डरा दिया था कि ऐसा फिगर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, कुछ भी नहीं था। उन जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसका कोई भी यूज नहीं है इसमें बच्चों। ये बस बच्चों को घुमाने के लिए क्वेश्चन दे देते हैं ये लोग, ठीक है बच्चों। क्लियर है कहानी यहां तक। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर ABC and D are 4 points on the circle, ABC and D are 4 points on the circle, ठीक है। AC and BD intersect each other at E such that angle BEC 130 degree, angle ECD 20 degree. Find angle BAC। ये वाला एंगल बच्चों हमें फाइंड करना है, ठीक। कैसे फाइंड करेंगे ये बताओ। एंगल BEC प्लस एंगल CED इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है बच्चों। 180 डिग्री क्यों होगा ये, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। देखो BEC ये वाला एंगल और CED ये वाला एंगल, ये दोनों मिलके 180 डिग्री हो रहे हैं बच्चों, यानी लीनियर पेयर है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो BEC हमें गिवन है कितना, 130 डिग्री। 130 डिग्री प्लस एंगल CED इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल CED जो है बच्चों वो आ जाएगा मेरा 180 में से 130 जाएंगे कितना, 50 डिग्री। एंगल CED बच्चों मेरा कितना आया, CED ये वाला एंगल 50 डिग्री। बताओ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब हमारा मोटिव क्या है, एंगल D निकालना, यानी BDC। तो एंगल BDC हम निकाल सकते हैं कैसे, देखो एंगल BDC प्लस एंगल CED प्लस एंगल ECD, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। आपको ECD पता है, आपको CED पता है, BDC निकालना है, ठीक है ना। तो एंगल BDC बच्चों ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस CED अभी निकाला 50 डिग्री और माइनस 20 डिग्री, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 110 डिग्री एंगल BDC। तो बच्चों ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा हमारा 110 डिग्री। अब ले लो कॉर्ड BC, कॉर्ड BC दिख रहा है, ये वाला कॉर्ड BC। एंगल BDC जो हमने निकाला BDC और एंगल BAC, एंगल BAC जो हमें फाइंड करना है, दोनों के दोनों बच्चों क्या है, सेम सेगमेंट में है। और जब कभी भी एंगल्स इन द सेम सेगमेंट होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो इट्स इंप्लाइज दैट एंगल BAC जो है वो भी कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। बच्चों यहां तक क्लियर है कहानी। तो बताओ इसमें कुछ था, कुछ नहीं करना था, बस हमने एक में रिलेशन ढूंढा, एक एंगल फाइंड करा, दूसरा एंगल फाइंड करा, तीसरा एंगल जो था वो ऑटोमेटिकली जो एंगल हमें चाहिए था उसके इक्वल था बच्चों। तो यहां तक बताओ कुछ ऐसी दिक्कत परेशानी जो ना समझ में आया हो आपके।
सो बच्चों इट्स ऑल अबाउट योर सर्किल्स चैप्टर टुडे। तो इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, हमने सर्किल्स का कंस्ट्रक्शन पढ़ा, सर्किल बनता कैसे, उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं बच्चों, ठीक है ना, उसमें टर्म्स कौन कौन से होते हैं, और सबसे जरूरी चीज हमने इसमें थ्योरम सारी कवर कर ली अपनी, जितनी भी थ्योरम सर्किल में है बच्चों। तो यही थ्योरम बच्चे के लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, आपके सारे सॉल्यूशंस हैं इसमें, न्यूमेरिकल्स भी हमने करे बच्चों। सो आई होप अब इसके बाद जो है आप एग्जाम में अच्छा करके आओगे, और गुरुकुल को जो है आई थिंक एक अच्छा कंटेंट ला रहे हैं हम लोग आपके लिए, तो आगे की जो वीडियो है उनको भी मिस मत कीजिएगा बच्चों। ओके, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।